हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेल्पिंग थिंकर्स के यूट्यूब चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा के सिलेबस के बारे में। तो मध्य प्रदेश पटवारी परीक्षा चूँकि लास्ट बार 2017 में हुई थी, 2017 के बाद तक अभी जो है पटवारी का ना नोटिफिकेशन आया है ना कोई खबर है, लेकिन 2017 के बाद से अभी तक नहीं हुई है और 2023 में आपका जो है चुनाव हैं, तो कहीं ना कहीं मे भी पॉसिबल संभावना पूरी है। लगभग 95 से प्लस ज़्यादा संभावना है कि 2022 में पटवारी का पेपर ज़रूर हो, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है पटवारी की वैकेंसी नहीं आई है। तो संभावना पूरी पूरी बनती है कि पटवारी की जो नोटिफिकेशन है वो जल्दी ही आपके सामने होगा। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी आपको मिल ही जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं पटवारी के सिलेबस के बारे में। आप अपनी तैयारी में जुट जाइए। अगर आपका टारगेट पटवारी है तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। सबसे पहले आपको इस दौर में शुरुआत करने से पहले सिलेबस को समझना है। सिलेबस क्या है, सिलेबस को समझने के बाद में आप समझेंगे 2017 में हुए पेपर को पूरी तरीके से सोल्व कर देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पटवारी में पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें अपनी तैयारी को अंजाम देना है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस को समझेंगे, सिलेबस में किस प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं, कितने प्रश्न आने वाले हैं और इस परीक्षा को देने के लिए आपके पास समय कितना मिलने वाला है, उसके भी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग इसमें 5 टॉपिक मेन रूप से आते हैं, जिसमें मैथ्स जो है आपका 20 प्रश्न मैथ्स से आते हैं। एक तरीके से रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन भी इसमें शामिल होते हैं। रीजनिंग का अलग से इसमें कोई पार्ट नहीं होता है। 20 प्रश्न मैथ्स के नाम से आते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको रीजनिंग के भी देखने को मिलते हैं। वहीं आप नॉर्मल किसी भी एग्ज़ाम की अगर आपने तैयारी की होगी तो मैथ्स जो पढ़ा होगा वही काम में आ जाएगा। मैथ्स ज़्यादा टफ लेवल का नहीं आता है इसमें। रही बात हिंदी की, बात करूँ तो हिंदी की अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे होंगे तो आपने एसआई के लिए हिंदी पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है और एसआई देना वाला है तो एसआई के लेवल की हिंदी, मतलब हिंदी भी एकदम नॉर्मल सामान्य हिंदी की तौर पे ही आती है। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आपका पर्यायवाची, विलोम, इनसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। आपके लोकोक्तियाँ से आ जाते हैं, आपके मुहावरों से प्रश्न आ जाते हैं। इस प्रकार से सामान्य हिंदी से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। वहीं कंप्यूटर ज्ञान की अगर बात करूँ तो यहाँ से भी आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इससे भी आपके ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं आते हैं, एक तरीके से सामान्य रूप से आते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस क्वेश्चन को आप ज़रूर एक बार अच्छे से बुक से देख सकते हैं। वैसे कंप्यूटर के लिए सबसे अच्छी बुक, मतलब सभी सजेस्ट करते हैं उसके लिए, परीक्षा मंथन जो उसके लिए कंप्यूटर के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी बुकें आती हैं, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न आते हैं। यहाँ पर सामान्य ज्ञान का मतलब जीके से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं। लेकिन फिर भी इसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो वेकेज रहता है वो एमपी जीके का वेकेज रहता है। लगभग यहाँ से 12 से 15 प्रश्न एमपी जीके से संबंधित आते हैं, 2-5 प्रश्न स्टैटिक जीके से बन जाते हैं। लेकिन यहाँ से आपको फोकस जो करना है, और इसमें साइंस के भी कुछ प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर जो हैं एमपी को ज़्यादा फोकस करें। वहीं सामान्य ज्ञान में के अंदर आपका साइंस वैसे सारी चीज़ें आ जाती है, लेकिन एमपी को, क्योंकि एमपी की एग्ज़ाम से संबंधित हैं तो इसलिए एमपी के क्वेश्चन यहाँ पर बनने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और 2017 के पेपर जब आप देखेंगे तो आपको वहाँ ज़रूर आभास होगा कि किस तरीके से सामान्य ज्ञान में हमें तैयारी करनी है। वहीं पंचायती राज से संबंधित, पंचायती राज व ग्रामीण विकास से संबंधित 20 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। और इसको बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि इससे प्रश्न थोड़ा डीप से आते हैं, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास से आपसे थोड़े से यहाँ से डीप से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से तैयार करें। इन 100 यहाँ पर ये जो पूरी अगर बात करूँ तो 100 प्रश्न आते हैं, 100 नंबर का पेपर रहता है। और यहाँ पर आपके किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक मार्किंग नहीं होती हैं, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं होती है। आपको सारे प्रश्न हल करना है और हर एक प्रश्न के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी 100 प्रश्न हल करने के लिए 100 नंबर यहाँ पर पूरा पूर्णांक आपका रहने वाला है। पेपर की बात करूँ तो पेपर जो है ऑनलाइन मोड में होगा, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा। इसके लिए आपको समय मिलने वाला है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का आपको समय मिलता है।
और 1.5 घंटे के अंदर आपको 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ऐसा नहीं है कि मुझे तो 70 ही याद है तो 70 ही अटेम्प्ट करूँ, 100 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है इसमें, क्योंकि आपके किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो आप इसमें अच्छे से अपनी जी जान से अच्छे से मेहनत करें। और सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करने से, वैसे उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी पहले से ही अच्छे से चल रही होगी, लेकिन जिन बच्चों की अभी तैयारी शुरू नहीं हुई है, तो सबसे पहले आपने ये सिलेबस को अच्छे से समझ लिया, उसके बाद में आप 2017 की पुराने पेपर को ज़रूर हल कीजिएगा। वहाँ से आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी कि और आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो ये थे आज पटवारी के सिलेबस के बारे में हमने चर्चा की। और ऐसे ही मैं हर एग्ज़ाम, मध्य प्रदेश की सारी एग्ज़ाम या की और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जितनी भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, चाहे एनटीपीसी से संबंधित हो, बैंकिंग से संबंधित हो, एसएससी से संबंधित हो, सारी एग्ज़ामों के सिलेबस के बारे में मैं विस्तृत से चर्चा करने वाला हूँ, आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ इस चैनल से। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। बहुत सारे जो वीडियो है वो सिलेबस से संबंधित वो मैं डाल चुका हूँ, तो आप इस चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर ऑल एग्ज़ाम सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर सारी एग्ज़ामों के संबंधित सिलेबस आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सिलेबस साथ ही आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित हर अपडेट इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिले। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।